हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 11, चैप्टर 111, सफेद भूत। ईशा ने हैरानी से कहा, मेरे मन की आवाज। वाइट कलर के कपड़े पहनने वाली छोटी सी ईशा ने कहा, हाँ, हम दोनों ही तुम्हारे मन की आवाज है। मैं एंजल ईशा हूँ। और तभी ईशा के लेफ्ट वाली ईशा बोल पड़ी, और मैं डेविल ईशा हूँ। ईशा ने मासूमियत से कहा, अच्छा। एंजल ईशा ने कहा, क्या सोच रही थी तुम? ईशा ने कहा, यही कि सर बुरे हैं या अच्छे। ये गुस्सा भी करते हैं, इन्होंने मुझे परेशान भी बहुत किया है। लेकिन कल मेरा ख्याल भी रखा। एंजल ईशा ने कहा, वो अच्छे हैं, आफ्टर ऑल उसने तुम्हारा ख्याल रखा है। तभी डेविल स्माइल विद हॉर्न्स ईशा ने कहा, कैसी अच्छे हैं वो बुरे हैं, ख्याल रखने से क्या होता है, याद करो ईशा, उन्होंने तुम्हें कितना परेशान किया है। तुम पे गुस्सा भी किया है। और तुम्हें डांटा भी था। और तुम्हें पनिशमेंट भी दी थी। और उसी पनिशमेंट की वजह से तुम हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। तो कहाँ से अच्छे हुए वो? ईशा, जो डेविल ईशा की बात सुन रही थी, तभी उसका ध्यान एंजल ईशा पर गया। एंजल ईशा ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो सब अपने जैसे ही लगते हैं बुरे। डेविल ईशा ने भी एंजल ईशा से कहा, वो तुम पर भी लागू होता है, तुम्हें भी सब अपने जैसे ही लगते हैं अच्छे। उन दोनों को ऐसे झगड़ता देखकर ईशा कभी डेविल ईशा को देखती तो कभी एंजल ईशा को। एंजल ईशा ने कहा, ईशा, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम मेरी बात सुनो। माना कि उनकी वजह से तुम हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें बचाया भी तो था। और फिर तुम्हारा ख्याल भी रखा था। तो अच्छे हुए न वो? एंजल ईशा की बात सुनकर ईशा सोचने लगी कि तभी उसका ध्यान डेविल ईशा की बातों पर पड़ गया। डेविल ईशा ने कहा, बिल्कुल नहीं ईशा, याद करो उन्होंने कैसे बिना बात के तुम्हें हट किया था जब तुम ओबरॉय मैंशन गई थी। और कैसे तुमसे मैरिज पेपर पर साइन करवाए थे। और फिर जब देखो वो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं। कॉलेज में सभी उससे डरते हैं। तो कहाँ से अच्छे हुए वो? डेविल ईशा की बात पर ईशा सोच में पड़ गई। उसने सोचते हुए कहा, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, कॉलेज में सभी उससे डरते हैं। और बात बात पर गुस्सा करते हैं। और तो मुझे भी हट किया था उन्होंने, और मैरिज पेपर्स पर भी साइन करा लिए मुझसे। ईशा को अपने पक्ष में देख डेविल ईशा खुश हो गई। एंजल ईशा ने कहा, नहीं ईशा, वो अच्छे हैं, याद करो तुम्हारी केयर करते हैं, और ये तो तुमने कल रात को भी देख लिया होगा ना, तुम्हारे यूवी सर ने तुम्हारी कितनी केयर की, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और तुम्हें मेडिसिन भी दी ताकि तुम ठीक हो जाओ। और ऊपर से तुम्हें कितनी प्यार से किस भी तो किया था। और तुम्हें जल्दी नींद आ जाए तो उन्होंने तुम्हारे बालों को भी सहलाया था। ईशा अब एंजल ईशा के बारे सोचने लगी कि तभी डेविल ईशा बोली, तुम इसकी बातों में मत आओ ईशा। किससे क्या होता है भूलो मत कि उसने तुम्हें चॉकलेट नहीं दी। उसने कहा था कि वो तुम्हें कोई स्वीट चीज देगा, लेकिन उसने कुछ दिया तो बिल्कुल नहीं, और तुम्हें किस कर लिया वो अलग। और ये भी मत भूल ईशा, इस आदमी ने जबरदस्ती शादी की थी तुझसे। डेविल ईशा की बात पर ईशा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने मुझे चॉकलेट भी नहीं दी, जबकि तुम्हें पता है वो दवाई कितनी कड़वी थी। ईशा की बात पर डेविल ईशा खुश हो गई। एंजल ईशा ने कुछ कहना चाहा कि ईशा ने कहा, तुम चुप रहो, तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो, बल्कि तुम्हें मेरी तरफदारी करना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, इतना कहकर ईशा ने एंजल ईशा को फूंक मार दी, जिससे वो वहां से गायब हो गई, जिससे डेविल ईशा खुश हो गई। तभी ईशा की नज़र यूवी पर गई, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। यूवी को जगा हुआ देखकर ईशा सकपका गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए हकलाते हुए कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, और आप कब जागे? यूवी ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, तभी जब तुम अपने आप से बात कर रही थी।
अब मुझे सच में लग रहा है कि चोट जरूर तुम्हारे छोटे से दिमाग पर लगी है। यूवी के ऐसा कहने से ईशा इधर उधर देखने लगी और कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये इस रूम को देख रही थी, काफी ब्यूटीफुल है। यूवी ने ईशा को एकटक देखते हुए कहा, लेकिन तुमसे कम। यूवी के ऐसा कहने से ईशा यूवी को देखने लगी, लेकिन उसने जल्द ही अपनी नजरें हटा ली और कहा, वो मुझे भूख लग रही है। ईशा ने बात पलट दी। ईशा के ऐसा कहने से यूवी की नजरें घड़ी पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। घड़ी में टाइम 10:30 हो चुके थे। उसने अपने आप से कहा, 10:30 बज गए और मैं अभी तक सो रहा हूं। इतना कहकर उसकी नजर ईशा पर गई जो उसे ही टिकी टुकुर देख रही थी। उसने ईशा से कहा, तुम कब से जग रही हो? ईशा ने सोचते हुए कहा, लगभग आधे 1 घंटे से। यूवी ने कहा, तुम मुझे जगा नहीं सकती थी? कितना लेट हो गया आज मुझे? ईशा ने कहा, किसी को नींद से जगाना पाप होता है, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मम्मा रोज रोज सुबह ये पाप कर देती थी। लेकिन मैं इस पाप का भागीदार बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। इतना कहकर वो मासूमियत से अपनी पलकें झपकाने लगी। वही यूवी की दोनों भौहें सिकुड़ गई ईशा की बात सुनकर। वो बेड पर उठकर बैठ गया। उसे देखकर ईशा भी उठने लगी। ये देखकर यूवी ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, तुम उठो मत, लेट जाओ। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, कल से लेटी ही हूँ, बीमारों वाला फील होता है इससे, और अब तो लेटी लेटी मैं बोर हो चुकी हूँ। और वैसे भी चोट सर में लगी है, ना कि पैरों में। इतना कहकर वो बैठ गई। यूवी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो और तुम्हें भूख लगी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ईशा ने बिना सोचे समझे कहा, भूख किसे लगी है? भूख? यूवी ने ईशा को देखकर कहा, तुम्हें? ईशा ने वैसे ही बिना सोचे समझे कहा, मुझे तो कोई भूख नहीं लगी। यूवी ने अपनी एक भौं उचकाते हुए कहा, रियली? लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है। यूवी के कहने से जैसे ईशा के दिमाग की बत्ती जली। अब तो ईशा का चेहरा देखने लायक था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए यूवी को देखा और कहा, लगता है सच में चोट काफी गहरी लगी है, तभी तो बातों को भूल जाती हूँ मैं। इतना कहकर वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। यूवी ईशा को अभी भी घूर रहा था। यूवी खड़ा हुआ और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। ईशा ने भी गिरने के डर से यूवी को गर्दन से कसकर पकड़ लिया। ईशा ने डरते हुए यूवी से कहा, अरे आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे अब बालकनी से नीचे ही फेंक देंगे। इतना कहकर वो डरते हुए यूवी को देखने लगी। ईशा ने अपने मन में कहा, सही कह रही थी डेविल, ईशा इनके बारे में फ्लश्ड। वही यूवी ने घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे दिमाग में बेफिजूल बातें आती कहाँ से है? वही कॉलेज में भी तुमने मुझे सफेद भूत बनाने के बारे में फुल प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल बीच में आ गया। यूवी के ऐसा कहते ही ईशा की बोलती बंद हो गई। उसने अटकते हुए कहा, आपको पता था कि वो सब मैंने? यूवी में कहा, ऑफ कोर्स, तुम मेरे लिए कोई प्लानिंग करो और उसके बारे में मुझे पता ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब ईशा ने कुछ नहीं कहा और यूवी उसे अपनी गोद में उठाए ही बाथरूम में आ गया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। यूवी को अपने आप को बाथरूम में ले जाता देख ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने यूवी से कहा, आप मुझे बाथरूम में क्यों लेकर आए हैं? ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए हुए ईशा के कान में कहा, बाथरूम में लोग क्यों आते हैं? ईशा ने कहा, तो आप मुझे बाथरूम में अपने साथ लेकर क्यों आए हैं? यूवी ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, सोच रहा हूँ, बहुत दिन हो गए अकेले नहाते नहाते, तो सोचा क्यों ना इस बार किसी के साथ नहाओ। चैप्टर 112। ये सर कितने बेशर्म हैं, मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, छी। यूवी को बेशर्मी भरी बात सुनकर बेचारी ईशा की हालत खराब हो गई।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ईशा ने मुश्किल से अटकते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका को शर्म न नहीं आती अपने सर स्टूडेंट से ऐसी बात का करते हुए? ईशा की हालत देखकर यूवी को बड़ा मजा आ रहा था। उसने बेशर्मी से कहा, नहीं मुझे नहीं आती शर्म, क्योंकि फिलहाल मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ और अपनी वाइफ से ऐसी बात नहीं करूँगा तो क्या पड़ोसियों की वाइफ से ऐसी बात करूँगा? और रही बात स्टूडेंट की, स्टूडेंट तो कॉलेज में हो ना तुम, लेकिन यहाँ तो मेरा घर है, यानी तुम्हारा ससुराल, तो मुझे कैसे शर्म आएगी? हम इतना कहकर उसने ईशा को बाथरूम में लगे स्लैब पर बिठा दिया और उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा हो गया। ईशा के पैर यूवी के दोनों साइड थे। यूवी को ऐसे देखकर ईशा ने घबराते हुए कहा, आप बाहर जाए वरना। यूवी ने अपना चेहरा ईशा के चेहरे के पास लाते हुए कहा, वरना क्या? ईशा ने अपना चेहरा पीछे करते हुए यूवी को धमकाते हुए कहा, वरना मैं आपकी शिकायत आंटी से कर दूंगी। ईशा की बात सुनकर यूवी ने ईशा को देखा और हंसने लगा। यूवी को ऐसे हंसते हुए देखकर ईशा ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? यूवी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, क्या शिकायत करोगी तुम उनसे? हम और वैसे भी बेबी अब वो तुम्हारी आंटी नहीं है, मॉम है, जैसे वो मेरी मॉम है, याद करो अब तुम मेरी वाइफ हो। और वैसे भी तुम क्या कहोगी उनसे अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया तो? ईशा ने कहा, वो करेगी, मेरी बात का यकीन, वो बहुत अच्छी है। यूवी ने कहा, रियली, और क्या कहोगी तुम उनसे? हम इतना कहकर उसने ईशा की कमर में हाथ डाला और ईशा को अपने करीब कर लिया, जिससे ईशा इसके एकदम से बेहद पास चली गई। ईशा ने अपने और यूवी के बीच में दूरी बनाने के लिए अपने हाथ यूवी के सीने पर रख दिए। यूवी ने ईशा के गालों को सहलाते हुए कहा, बोलो क्या कहोगी? ईशा ने अपना चेहरा दूर करते हुए कहा, यही कि आप मुझे परेशान करते हैं। यूवी ने ईशा के सर के पीछे अपना हाथ लगा लिया ताकि उसका सर पीछे दीवार से ना लगे। यूवी ने कहा, और अगर जब मॉम मुझसे पूछेगी कि मैं तुम्हें परेशान क्यों करता हूं तो मैं भी कह दूंगा कि अब मैं आपकी बहू यानी मेरी बीवी को परेशान नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? अब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, बता दो मॉम को, इनफैक्ट मैं ही बता देता हूँ। इतना कहकर यूवी जाने लगा कि ईशा ने हड़बड़ाते हुए यूवी को कॉलर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, ही आप तो बुरा मान गए। इतना कहकर ईशा जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। वही यूवी जो ईशा के ऐसा खींचने से लगभग ईशा के ऊपर झुक गया था और उसके हाथ अपने आप ईशू की कमर पर चले गए थे। ईशा के मन में तो बस यही चल रहा था कि पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, जितनी ब्लैकमेल मुझे मेरी दोस्त नहीं करती उतना यहाँ होना पड़ रहा है। ईशा ने यूवी को देखकर कहा, वैसे आपसे एक बात पूछूं? ईशा के ऐसे कहने से यूवी ने ईशा की कमर सहलाते हुए कहा, एक क्यों दो पूछूं? ईशा ने यूवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिससे वो ईशा की कमर सहला रहा था, नहीं फिलहाल मेरे पास एक ही बात है। यूवी में कहा, हम पूछो। ईशा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि मुझे बाथरूम में किसने बंद किया था? ईशा के ऐसा कहने से यूवी का चेहरा सीरियस हो गया। उसकी आंखें सख्त हो गई। वही यूवी का चेहरा देखकर ईशा ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यूवी ने ईशा को देखा, जो डरी हुई लग रही थी। ये देखकर यूवी में एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया और अपनी आवाज शांत करते हुए कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? ये यूवी की आवाज भले ही शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में एक सख्ती आ गई थी। ईशा ने घबराहट के मारे हकलाते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, वो मुंह मतलब वो मैं जब अंदर थी तो मुंह मुझे किसी की परछाई गेट के पास दिखी थी और मुंह मुझे अच्छे से याद था कि मैंने वॉशरूम का दरवाजा लॉक नहीं किया था। यूवी ईशा की बात सुनकर चुप हो गया।
वही ईशा अपनी आंखें बंद किए यही सोच रही थी कि पता नहीं यूवी क्या करेगा, क्योंकि उसने उसकी आवाज में सख्तीपन महसूस कर लिया था। ईशा ये सोच ही रही थी कि यूवी ने ईशा का चेहरा पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे ईशा हैरान हो गई। उसकी आंखें एकदम से खुल गई। उसने सोचा नहीं था कि यूवी उसके साथ ऐसा करेगा। यूवी ने ईशा को देखकर अपने मन में कहा, मैं जितना तुम्हारा माइंड उस हादसे से हटा पाऊं उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तुम्हारी कंडीशन नहीं है कि तुम इस बारे में सोच सको, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात का जरा सा भी स्ट्रेस लो। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने पास रख रहा हूं। इतना अपने मन में कहकर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा को अपनी बाहों में भरकर अपने और भी करीब कर लिया और ईशा के होठों को प्यार से चूमने लगा। बेचारी ईशा तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए शॉक एस्टोनिश्ड फेस में ही थी। उसने यूवी के एक्सप्रेशन से और उसकी आवाज में कठोरता महसूस कर उसने सोचा था कि यूवी जरूर उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ अलग ही हो गया। यूवी अपनी आंखें बंद किए ईशा के होठों को चूम रहा था और साथ ही साथ उसके हाथ ईशा की कमर को सहला रहे थे। ईशा को शॉक में देखकर यूवी ने हल्के से उसके होठों पर बाइट कर लिया, जिससे ईशा होश में आए। यूवी ने एक पैशनेट लॉन्ग किस ईशा को की। इस बीच ईशा ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए, इसीलिए उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। यूवी एक लॉन्ग किस के बाद ईशा से अलग हुआ और दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगीं। ईशा को यूवी ने गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। ईशा भी यूवी के गले से लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यूवी ने ईशा के बाल सहलाते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम इतने नहा लो, मैं इतने तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूं। ओके, लेकिन याद रखना सर को मत भिगोना, वरना चोट पर पानी लग जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। यूवी ईशा का माथा चूमकर बाहर निकल गया। वही यूवी के जाने के बाद ईशा ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गई तो वो खड़ी हुई और उसने ब्रश किया और फिर नहाने लगी। वही यूवी बाथरूम से बाहर आकर क्लोजर एरिया में चला गया, जहां पर उसने कल रात को ही ईशा के कपड़े सेट करा दिए थे। यूवी ने कबर्ड खोला तो उसमें काफी महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े थे जो दिखने में ही काफी महंगे लग रहे थे। यूवी ने ईशा के लिए एक लाइट पिंक कलर लूज टॉप निकाला जो कि कमर तक थी, और उसके नीचे एक लूज कार्गो पैंट जो लेवेंडर कलर की थी। यूवी बाहर आया और उसने बाथरूम का डोर खटखटाया। वही अंदर ईशा अब तक नहा चुकी थी। उसने अपना बाथरोब पहना, तभी उसके डोर पर दस्तक हुई और बाहर से यूवी की आवाज आई, वाइफी डोर खोलो। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने घबराते हुए कहा, का क्यों? ईशा के अटकती आवाज पर यूवी को हंसी आ गई। उसने कहा, डोंट वरी वाइफी, सिर्फ कपड़े देने के लिए दरवाजा खुलवा रहा हूँ, ऐसा वैसा मत सोचो, वैसे तुम्हारा इरादा कुछ और है तो बता दो, आई एम ऑलवेज रेडी। कहते हुए यूवी ने ईशा को छेड़ा। वही ईशा के कान लाल हो गए यूवी की बात सुनकर। उसने अपने आप से कहा, ये सर कितने बेशर्म हैं, मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं। छी! ईशा ने हल्का सा डोर खोला और अपना एक हाथ कपड़े लेने के लिए बढ़ा दिया। यूवी ने उसके हाथ को देखा और उसने ईशा को और भी छेड़ते हुए इसके हाथों पर किस कर लिया, जिससे ईशा ने झटके से अपने हाथ अंदर कर लिए और हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? यूवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं करूंगा, लो अपने कपड़े लो। ईशा ने मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका क्या भरोसा, अगर अपने मुझे फिर से किस कर लिया तो। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने बाथरूम के बाहर अपने कंधे से टेक लगाते हुए कहा, किस मैं वैसे भी तुम्हें कर सकता हूं और यकीन मानो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी।
और किससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। यूवी के ऐसा कहने से ईशा की बोलती बंद हो गई। यूवी ने कहा, दरवाजा खोलो, अब की बार मैं तुम्हें अंदर कपड़े दे रहा हूँ। ईशा ने डरते हुए दरवाजा खोला। यूवी ने ईशा को कपड़े दे दिए और ईशा ने फुर्ती से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। यूवी ईशा की फुर्ती देख हंसने लगा। वही यूवी के हंसने की आवाज अंदर ईशा को भी सुनाई दे रही थी। चैप्टर 113 लत सी लग गई है मुझे तुम्हारे इन चेरी जैसे होठों की। ईशा ने अपने कपड़े देखे। कपड़े देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे ये कपड़े बेहद ही पसंद आए थे। वो यूवी को पसंद से इम्प्रेस तो काफी हो गई थी। सच में यूवी का टेस्ट काफी अच्छा था। ईशा ने वो लेवेंडर कलर की कार्गो पैंट पहन ली और उसके ऊपर का लाइट पिंक टॉप पहन लिया, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। उन कपड़ों में बिल्कुल बच्ची रही थी। ईशा ने अपने बाल खोल लिए जो उसने नहाते टाइम बांध लिए थे। ईशा बाहर आई तो यूवी उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसने ईशा को गोद में उठा लिया। ईशा इसके ऐसे करने से हैरान हो गई थी, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोच था। ईशा को गोद में लेकर यूवी उससे मिरर के सामने ले गया और उसे चेयर पर बैठा दिया। उसने ईशा की पट्टी चेक की कहीं वो भीग तो नहीं गई, लेकिन ईशा ने पट्टी को नहीं भिगोया था। उसने मिरर से एक कॉम्ब उठाया और ईशा के बालों में बिल्कुल हल्के हाथों से कॉम्ब करने लगा। वही ईशा उससे मिरर में से देख रही थी कि वो कैसे बिल्कुल उसके डैड की तरह उसकी केयर कर रहा था। ईशा को रेडी करके यूवी ने एक नज़र ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे सब कुछ परफेक्ट लगा तो उसने ईशा को गोद में उठाया और बेड पर लाकर बिठा दिया और ईशा के माथे को चूमते हुए कहा, तुम यहीं रहो, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा दूंगा। इतना कहकर यूवी जाने लगा कि ईशा ने यूवी का हाथ पकड़ती लिया, जिससे यूवी के कदम ठहर गए, क्योंकि ईशा ने आज पहली बार उसका हाथ अपनी मर्जी से पकड़ा था। उसे लगा जैसे ईशा उसे अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती। लेकिन ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपना सर ना में हिला दिया। ईशा ने कहा, मैं नीचे ही चलूंगी खाना खाने, प्लीज फ्लश्ड। इतना कहकर ईशा ने अपना वर्ल्ड फेमस मासूम चेहरा बना लिया, जिस पर यूवी पिघल गया। उसने ठीक है कहा और अपने कमरे में चला गया। यूवी अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में चला गया और लगभग 15 मिनट में बिल्कुल तैयार था। उसने इस वक्त एक बॉडी फिट लेवेंडर कलर की टी शर्ट पहनी थी और उसके नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने टी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड कर रखा था, जिससे उसका लुक और भी उभर कर आ रहा था और उसके 8 पैक एब्स साफ साफ उभर रहे थे उस टी शर्ट में। उसने अपने बालों को अच्छे से सेट कर रखा था। यूवी इस अंदाज में बिल्कुल कातिल लग रहा था। यूवी अपने कमरे से बाहर आया और ईशा के कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसके कदम ठहर गए। ईशा बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। यूवी आहिस्ता से उसके पास गया और बैठ गया। उसने ईशा के गालों पर हाथ फेरा और उसके चेहरे को निहारने लगा। तभी उसकी नज़र ईशा के लिप्स पर गई, जिसे देखकर उसका गला सूख गया। उसने ईशा को देखते हुए अपने मन में कहा, जब भी तुम्हारे इन चेरी जैसे होठों को देखता हूं ना तो बस मन करता है कि इन्हें अपने होठों से चूम लूं। लत सी लग गई है मुझे तुम्हारे इन चेरी चेरी जैसे होठों की। इतना कहकर यूवी ने ईशा के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और एक स्मूच करके अलग हो गया। उसने ईशा के गालों पर बारी बारी किस किया और फिर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, वाइफी चलो उठो, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। यूवी के कहने से ईशा कसमसा कर सो गई। ये देखकर यूवी के लंबी सांस ली और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर चला गया। वहीं नीचे हाल में गीता जी बेसब्री से बार बार थर्ड फ्लोर की तरफ देख रही थी। तभी उनकी नज़र यूवी पर गई।
जो ईशा को अपनी बाहों में उठाए हुए ही नीचे चला आ रहा था। यूवी का चेहरा जो ईशा के सामने खिला हुआ था, अब यूवी का चेहरा बिल्कुल सख्त था। गीता जी यूवी और ईशा को देख रही थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। यूवी जब नीचे आया तो गीता जी ने यूवी से कहा, टाइम पता है क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा लेट नहीं हो आज तुम? यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, आज थोड़ा लेट आंख खुली और वैसे भी सोए भी तो लेट थे। गीता जी ने सोफे से उठकर यूवी के पास जाते हुए कहा, हम वो सब तो ठीक है लेकिन कम से कम मुझे बता तो देते। मुझे टेंशन हो रही थी इशू की, पता नहीं उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। इतना कहते कहते हुए यूवी के पास पहुंच गई थी, जो ईशा को अपनी गोद में उठाए हुए था। उन्होंने ईशा के बालों पर प्यार से हाथ फेरा और ईशा को सोता हुआ देखकर उन्होंने यूवी से कहा, क्या हुआ, ये अभी तक उठी नहीं क्या? यूवी ने कहा, नहीं, दोबारा सो गई है। शायद वीकनेस की वजह से इसे ज्यादा नींद आ रही है। गीता जी ने कहा, लेकिन इसे खाना भी तो खिलाना है वरना मेडिसिन कैसे देंगे? और मेडिसिन नहीं देंगे तो ठीक कैसे होगी मेरी बच्ची? यूवी ने ईशा को बेहद आराम से सोफे कर लेटाया और गीता जी से यूवी ने कहा, आप एक काम करिए, आप इसका ख्याल रखिए। मैं अभी इसके लिए कुछ लाइट सा बना कर लाता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा कि गीता जी ने हैरानी से कहा, तुम बना कर लाओगे? गीता जी यूवी की बात सुनकर सच में हैरान थी, क्योंकि ऋत्विक के जाने के बाद यूवी ने किचन में कदम तक नहीं रखा था और आज वह खुद ईशा के लिए किचन में कुछ बनाने जा रहा था। यूवी किचन में कुछ बनाएगा इसकी उम्मीद तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। और सबसे ऊपर तो था यूवी की अकड़, जो कभी भी अपने लिए खुद से खाना लेकर नहीं खाता था, वो किसी के लिए खुद खाना बनाने जा रहा है, वो भी अपने हाथों से। उन्होंने यूवी से कहा, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ, तुम यहीं बैठो। यूवी ने उनसे मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं खुद बनाऊंगा, आप प्लीज एक काम करें, आप ईशा के पास रहकर उसका ध्यान रखें, कहीं ये सोफे से गिर विर ना जाए। इतना कहकर यूवी वहां से किचन की चला गया। वही गीता जी अपनी हैरानी लिए सोफे पर ईशा के पास बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी, जिससे ईशा के चेहरे पर नींद में ही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे गीता जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने किचन की तरफ देखा जहां पर यूवी ईशा के लिए खाना बना रहा था। उन्होंने ईशा का सर सहलाते हुए कहा, कितने सालों के बाद मैंने आज अपने बेटे को किसी की ऐसी परवाह करते देखा है और सबसे बड़ी बात उसे जताते देखा है, वरना वह तो किसी के सामने कुछ जताता ही नहीं था। पूरे 24 घंटे चेहरे पर बस सख्त एक्सप्रेशन और नाक पर गुस्सा लिए घूमता था। लेकिन कुछ दिनों में उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है, सभी से बातें करने लगा है, यहाँ तक मुझसे भी वो बस काम के अलावा बात नहीं करता था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना कहकर उन्होंने प्यार से ईशा का माथा चूम लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई है, जिसे उन्होंने जल्दी से पोंछ लिया। उन्होंने ईशा को देखकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा यूवी की पसंद को बिल्कुल हीरा चुना है उसने। बस नीतू मान जाए, फिर मेरे बेटे की जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। थोड़ी देर बाद यूवी के इशू के लिए खाना बना लिया। यूवी डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर गीता जी और ईशा के पास आ गया। यूवी को आता देख गीता जी ने कहा, यूवी बेटा ये कैसे खाएगी, काफी गहरी नींद में है वो। यूवी ने कहा, खिलाना तो पड़ेगा ना मॉम, क्योंकि उसके बाद मेडिसिन भी देनी है। यूवी के ऐसा कहने से गीता जी ईशा के गालों को प्यार से सहलाते हुए उसे उठाने लगी, इशू बेटा उठो, खाना खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है ना, उठो बेटा। गीता जी के ऐसा कहने से इशू ने कसमसाते हुए उनींदी आवाज में कहा, सोने दो ना मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे सोना है। इतना कहकर वो फिर से सो गई। ईशा ने गीता जी को अपनी मॉम समझ लिया था। ईशा के द्वारा मम्मा बुलाने से गीता जी खुश हो गई थी। उन्होंने दोबारा ईशा के उठाया ही नहीं।
ये देखकर युवी ने ईशा को गोद में उठाते हुए कहा, ये ऐसे नहीं उठने वाली मॉम, बेकार में परेशान। इतना कहकर युवी ईशा को उठाए डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। युवी अपनी हेड चेयर पर बैठ गया और ईशा के अपनी गोद में ही बिठा लिया। सभी सर्वेंट्स और गीता जी उसे ही देख रही थी, लेकिन युवी को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गीता जी अब वही हॉल में बैठ गई, क्योंकि वो अपना खाना खा चुकी थी। सभी सर्वेंट्स ईशा को देख रहे थे, जो देखकर युवी की आंखों में मानो खून उतर आया। युवी ने सभी सर्वेंट्स को घूर कर देखा, जिससे सब हड़बड़ाकर रफू चक्कर हो गए। उसने ईशा को देखा, जो उसके सीने पर अपना सर कर सो रही थी। ये देखकर उसने ईशा से कहा, ईशु उठो। ईशा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे युवी ने ईशा के कान में कहा, बेबी अगर तुम अब नहीं उठी ना तो सबके सामने मैं तुम्हें किस कर लूंगा। अब ये कहने की देर थी कि ईशा हड़बड़ाते हुए उठ गई। उसकी आंखें भी ढंग से खुल नहीं रही थी। उसने कहा, ना नहीं नहीं मैं वो उठ गई। ईशा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। युवी ने उसे देखकर स्मर्क करते हुए कहा, गुड गर्ल। युवी ने खाने की चम्मच को उसके मुंह के आगे कर दिया। ईशु की नजर खाने पर गई, जिसमें जूस, बॉइल्ड सब्जियां और खिचड़ी थी। ये देखकर ईशा का मुंह बन गया। चैप्टर 114 अनटाइटल्ड एक्टर। युवी ने जब उसे मुंह बनाते हुए देखा तो कहा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये खाना तो पड़ेगा ही, अब अपना मुंह खोलो। ईशा ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, नहीं खिचड़ी तक तो ठीक था, लेकिन उबली हुई सब्जियां कौन खाता है, छी ये सब मैं नहीं खाऊंगी, ये घास फूस। युवी ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, तुम खाओगी, अब अपना मुंह खोलो, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें खाना खिलाने के। ईशा ने एक नज़र उन सारे खाने को देखा और मुंह बनाते हुए अपना मुंह खोल दिया। युवी उसे खिचड़ी खिलाने लगा, लेकिन जब उबली हुई सब्जियां खाने की बारी आई तो वो नानुकुर करने लगी। युवी ने ईशा के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, वाइफी अगर तुमने अब कोई नानुकुर की तो याद रखना मैं अभी तुम्हें किस कर लूंगा, वो भी तुम्हारी सासू मॉम के सामने। ईशा ने अपनी नज़र घुमाकर हॉल में देखा, जहां पर गीता जी बैठी हुई थी, लेकिन वो तो शुक्र था कि वो इधर नहीं देख रही थी। ईशा ने तुरंत युवी के हाथ से वो निवाला खा लिया। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी इस उबली हुई सब्जियों से। युवी के निवाला ईशा को खिला रहा था और दूसरा खुद खा रहा था। दोनों का खाना होने के बाद युवी ने ईशा को वापस से गोद में उठा लिया और वापस अपने फ्लो पर जाने लगा, क्योंकि उसे ईशा को दवाई भी तो देनी थी। ईशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना रूम में, हम अभी तो वहां से आए थे। युवी ने कहा, हम रूम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे तुम्हें मेडिसिन देनी है और मेडिसिन रूम में है। ईशा ने कहा, लेकिन आंटी कहाँ गई, अभी तो यहीं थी वो। युवी ने कहा, मॉम एनजीओ गई है, वो इस वक्त एनजीओ में ही होती है, लेकिन आज वो लेट गई है हमारी वजह से, इसीलिए वो अब गई। युवी ईशा को लेकर थर्ड फ्लोर पर आ गया था और रूम की तरफ जा ही रहा था कि ईशा ने कहा, भाभी कहाँ है। युवी ने बेफिक्री से कहा, कौन भाभी। ईशु ने युवी को घूरते हुए कहा, आशी भाभी। युवी रूम में पहुंच गया। युवी ने एक स्मर्क करते हुए कहा, वैसे आशी अभी तुम्हारी भाभी बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम उसकी भाभी जरूर बन गई हो। ईशु ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी बदौलत। युवी ने ईशा को बेड पर बिठा दिया और पास ही में रखी दवाई ईशा को देने लगा। ईशु कुछ कहती कि युवी ने एक नोटी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी स्वीट मिल जाएगी। ईशा ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई भी स्वीट, रखे आप अपनी स्वीट अपने पास। इतना कहकर ईशा ने जल्दी से दवाई ले ली, लेकिन दवाई लेते ही उसका मुंह बन गया। युवी ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, अब तुम सो जाओ। ईशा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे बहुत बोर फील होता है, ऐसे मुझे बाहर जाना है।
यूवी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, बाहर, वो भी इस हालत में? ईशा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे बाहर ले चलिए ना, प्लीज प्लीज। इतना कहकर ईशा अपना पप्पी फेस बनाकर यूवी को देखने लगी। यूवी ने साफ मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ठीक से चल भी सकती नहीं हो और इस हालत में तुम्हें बाहर घूमने जाना है। ईशा ने यूवी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा बाहर नहीं तो गार्डन में ही ले चलिए कम से कम, प्लीज। इतना कहकर उसने अपना वर्ल्ड फेमस मासूम चेहरा बना लिया। यूवी ने कहा, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? ईशा ने नासमझी ने कहा, मतलब? यूवी ने ईशा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही कि अगर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे भी तो मेरी फीस चाहिए ना। ईशा ने यूवी को घूर कर देखते हुए कहा, इतना बड़ा घर नहीं महल बना रखा है और अब भी आपको अपनी फीस की पड़ी है। कितने कंजूस है आप, लेकिन मैं आपको 100 रूप से ज्यादा नहीं दूंगी। बोलो, है डील मंजूर? ईशा के ऐसा कहने से यूवी उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा और कहा, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? अपने लिए बेवकूफ सुनकर ईशा ने यूवी से चिढ़ते हुए लुक ऑफ ट्रायम्फ कहा, इससे बेवकूफ नहीं, स्मार्टनेस कहते हैं, जो कि आपके पास नहीं है, समझे? यूवी ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? यूवी की सख्त आवाज सुनकर ईशा की सारी हिम्मत हवा हो गई। उसने कहा, ना, नहीं, कुछ भी तो नहीं, आप बोलो आपको कितनी फीस चाहिए? 200, 300 या 500 या फिर 1000, 1000 रुपये? ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी सरनामे हिला दिया। यूवी ने ईशा की आंखों में देखते हुए कहा, जो चीज मांगूंगा वो दोगी? ईशा ने यूवी के ऐसे पूछने से हकलाते हुए कहा, ऐसा क्या मांगने वाले हैं आप? यूवी ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो और जो पूछा है मैंने उसका जवाब दो। ईशा ने ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है, लेकिन मैं उतने ही पैसे दे पाऊंगी जितना अभी होंगे मेरे पास। यूवी ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ईशा ने खुश होते हुए कहा, अच्छा फिर तो ठीक है, आप मांगिए, जो आप मांगना चाहते हैं मैं दे दूंगी। यूवी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, सोच लो। ईशा तो यूवी के पैसे ना मांगने पर खुश थी। ईशा ने बिना सोचे समझे कहा, सोच लिया, आप मांगो। आप भी क्या याद रखोगे कि आपका किस बड़ी दिल वाली लड़की से पाला पड़ा था? यूवी ने अपनी आईब्रो सहलाते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? ईशा ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल। यूवी ने कहा, किस थ्रोइंग किसेस? ईशा ने नासमझी में सिर्फ है ही निकला। यूवी ने कहा, तुम मुझे पर डे 10 किस करोगी? वो भी लिप किस, ना कि बेबी किस, थ्रोइंग किसेस। यूवी को पता था कि ईशा के लिए किस का क्या मतलब था, इसीलिए उसने लास्ट में सब क्लियर कर दिया। ईशा ने शौक से बेड पर खड़े होते हुए कहा, वॉट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूवी ने आराम से कहा, अच्छा कम है पर डे 15 किस। ईशा ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? यूवी ने अब भी रिलैक्स ही रहकर कहा, पर डे 20 किस, थ्रोइंग किसेस। ईशा में झल्लाते हुए कहा, मुझे ना जाना ही नहीं है बाहर गार्डन में। यूवी ने खड़े होते हुए कहा, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, रहो फिर। इतना कहकर यूवी दरवाजे की तरफ चला गया। ईशा तो हैरानी से यूवी को देखती ही रह गई। उसने सोचा था कि उसके ऐसा कहने से यूवी उसे ऐसे ही बाहर ले जाने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन वो सीधा यहां से उठकर चला गया। यूवी जैसे ही दरवाजा खोलने वाला था कि ईशा ने जल्दी से कहा, ओके डॉन, थम्स अप का चिन्ह। ईशा के ऐसा बोलते ही यूवी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो रुका नहीं बल्कि दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ईशा पीछे से बोलती रह गई। यूवी नीचे आया तो देखा सर्वेंट ऑलमोस्ट अपना काम कर चुके थे। यूवी को पता था कि उसकी फैमिली में से कोई भी 6 बजे से पहले नहीं आने वाला था। यूवी को आता देख सभी सर्वेंट्स ने अपना सर झुका लिया। यूवी सिंगल सोफा पर किसी राजा की तरह बैठ गया। सभी सर्वेंट्स एक लाइन में खड़े हो गए। यूवी ने उन सभी से अपनी कठोर आवाज में कहा, आप सब लोग अपने अपने क्वार्टर्स में जा सकते हैं और याद रहे 5:30 से पहले कोई भी मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए। नाउ लीव।
यूवी की बात मानकर सब सर्वेंट्स वहां से अपने अपने क्वार्टर्स में चले गए, जो ओबरॉय मैंशन के पीछे बने हुए थे। और जो भी सर्वेंट ओबरॉय मैंशन में काम करता था ये उन्हें अलॉट लिए गए थे। सभी सर्वेंट्स के जाने के बाद यूवी सोफे से उठकर ऊपर ईशा के कमरे की तरफ चला गया। वही ईशा के कमरे में ईशा ने यूवी के जाने के बाद अपना मुंह लटकाकर बैठ गई और अपने आप से कहा, हो हाय बड़े मुझे इग्नोर करके चले गए, ना ले जाए मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर ईशा बेड से खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे चक्कर आ गए। वो गिरने को हुई कि पीछे से यूवी ने आकर उसे पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, पागल लड़की, मेरा वेट नहीं कर सकती थी? क्या जरूरत थी खड़े होने की जब पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? यूवी जब ईशा के कमरे में आया था तो देखा कि ईशा गिरने ही वाली थी कि उसने आकर उसे पकड़ लिया। यूवी के डांटने से ईशा ने अपना चेहरा रोने सा बनाकर कहा, हाँ जैसे आप बता कर गए थे मुझे कि कब आने वाले हैं, आप बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन मुझे बाहर जाना है, मैं बोर हो गई हूँ सुबह से एक ही कमरे में, मुझे थोड़ी देर खुली हवा में जाना है। ईशा कह ही रही थी कि यूवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिसे ईशा चुप हो गई। यूवी नीचे आया तो ईशा ने पूरे घर में शांति ही शांति देखी। ईशा ने कहा, ये इतनी शांति क्यों है घर में? लग रहा है जैसे यहाँ हमारे सिवा कोई हो ही नहीं घर में। यूवी ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ। ईशा ने कहा, क्यों सर्वेंट्स तो थे यहाँ? यूवी ने कहा, सब अपना अपना काम करके अपने क्वार्टर्स में जा चुके हैं। यूवी बाहर गार्डन में आ गया। ईशा ने देखा गार्डन बहुत ही खूबसूरत था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर ईशा का चेहरा खिल गया। ईशा ने चहकते हुए यूवी से कहा, सर मुझे उस झूले पर झूलना है। ईशा की बात सुनकर यूवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है को मुझे सर मत बुलाया करो। सर मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में हूँ, घर पर तुम मुझे सर बिल्कुल नहीं बुलाओगी। चैप्टर 115 किस मी ऑन माई लिप्स अंटिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ईशा ने कहा, तो क्या बुलाऊं? यूवी ने कहा, कुछ भी बट सर नहीं। ईशा ने हंसते हुए कहा, ओके तो प्रोफेसर कैसा रहेगा? ईशा के ऐसा कहने से यूवी उसे घूर कर देखने लगा। यूवी ने ईशु को घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा तुम्हारी जुबान नहीं निकल रही है मेरे सामने। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, अब इसमें मैंने कौन सा गलत कहा? जो सच है वही तो कहा। यूवी ने ईशा से स्माइल पास करते हुए कहा, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें सबके सामने वाइफी बुलाऊं? ईशा उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी। यूवी ने कहा, अब घूर क्यों रही हो? अब जो सच है मैं वही तो बोलूंगा ना। ईशा ने यूवी को घूरते हुए कहा, ओके फाइन, नहीं बुलाऊंगी सर मैं आपको। यूवी ने ईशा से कहा, वैसे आजकल तुम पूरी बीवियों वाली हरकत करती हो। ईशा ने नासमझी में कहा, अब ये भी बता दीजिए क्यों कैसे? यूवी ने कहा, जब देखो तब मुझे घूरती रहती हो, मुझसे लड़ती हो और आर्ग्यूमेंट करती हो, मुझे ना जाने कितने निकनेम दे रखे हैं तुम्हें, जैसे खड़ूस, एक्डू, हिटलर और भी बहुत है। इतना काफी है या और बताऊं? यूवी के ऐसा कहने से ईशा की बोलती बंद हो गई। सच ही तो कह रहा था वो। यूवी झूले के पास पहुंच गया। वो झूला ऐसी जगह था जहां पर पूरा गार्डन दिखता था, लेकिन उस झूले के दोनों चारों तरफ कुछ पेड़ थे। पेड़ों के पत्तों की वजह से वो झूला ज्यादा दिखता नहीं था, और पेड़ों के बीच में होने की उसकी वजह ये थी कि उसकी डेकोरेशन रियल के फ्लावर्स की थी। फूलों की बेल उसकी राशियों से लिपटी हुई थी, जो इस नज़ारे को और भी सुंदर बनाती थी। यूवी ने ईशा को उस झूले पर बैठा दिया और खुद साइड में पेड़ से सटकर खड़ा हो गया और अपने हाथों को अपने सीने से बांधकर ईशा को देखने लगा, जो झूले पर बैठकर बहुत खुश थी। उसके होठों पर स्माइल आ गई थी। ईशा तो जैसे झूले पर बैठकर यूवी को भूल ही गई थी, लेकिन जब उसकी नज़र यूवी पर पड़ी, जो पेड़ से सटकर खड़ा था और उसे ही देख रहा था,
ये देखकर उसने कहा, आप नहीं बैठेंगे। युवी ने कहा, तुमने बैठने को कहा ही नहीं। ईशा ने युवी को देखकर कहा, ये आपका ही तो है। मैं कौन होती हूँ आपको बैठने के लिए कहने वाली। युवी ने एकटक ईशा को देखते हुए कहा, मेरी बीबी। युवी के बोलने से ईशा उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने अपनी नजरें युवी से हटा ली और इधर उधर देखने लगी, जिससे युवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। ईशा सरक कर एकदम कोने में आ गई। युवी ने कहा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम शर्माती भी हो, अब ऐसे ही शर्माओगी तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूंगा। युवी की बात सुनकर ईशा के चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई। उसने कहा, मैं कहाँ शर्मा रही, कुछ भी बोलते हैं आप। युवी चलता हुआ ईशा के पास आया और ईशा के बराबर में बैठ गया। उसने ईशा को देखा जो दूसरी तरफ देख रही थी। उसने ईशा को कमर से पकड़कर अपने पास अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे ईशा हैरान हो गई। उसने युवी की गोद से उतरने को कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे अपनी गोद में बार बार क्यों बिठा लेते हैं, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। युवी ने ईशा के बालों को एक साइड कर दिया और उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मेरे लिए तो तुम हो। युवी के ऐसे गले में अपना चेहरा छुपाने से ईशा ने युवी के चेहरे को हटाना चाहा, लेकिन युवी ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि वो अपने चेहरे को ईशा के गले और गर्दन पर रब करने लगा, जिससे ईशा की एक आह निकल गई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, आपकी बीयद चुभती है। ईशा की बात सुनकर युवी अपना चेहरा ईशा के गले से निकालकर ईशा को देखने लगा, लेकिन दोबारा अपना चेहरा ईशा के गले में छुपा लिया और अपने चेहरे को रब करने लगा, जिससे ईशा कसमसाने लगी और युवी का चेहरा हटाने लगी। लेकिन युवी ने ईशा को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया, जिससे ईशा कसमसा नहीं पाए। युवी के ऐसे चेहरे रब करने से ईशा ने युवी के चेहरे को अपने हाथ से हटाना चाहा, लेकिन युवी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसकी कमर के पीछे लगा दिया और अपने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। ईशा ने कहा, या आप प्लीज ऐसे मत करिए, आपकी बीयद चुभती है। युवी ने अपना फेस उठाकर ईशा की गर्दन पर देखा, जहां पर उसकी स्किन रेड हो गई थी, लेकिन ईशा की गर्दन इससे युवी को और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। युवी ने झुककर अपने होठ ईशा की गर्दन पर रख दिए और ईशा की गर्दन पर वेट किस करने लगा। युवी के होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर पाकर ईशा कांप गई। उसके शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने लगी को युवी की करीबी से बेधड़क धड़क रही थी। युवी ईशा के गले और उसकी कॉलर बोन पर वेट किस कर रहा था, जिससे ईशा की गर्दन गीली हो चुकी थी। लेकिन युवी अब किस करते हुए ईशा के कान के पास पहुंच गया। उसने ईशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। युवी ने ईशा के ईयरलोब को अपने होठों के बीच पकड़ लिया और ईशा के ईयरलोब पर हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे ईशा की सिसकी निकल गई, जिसने माहौल को और भी इंटेंस कर दिया। युवी ईशा के ईयरलोब को अपने मुंह में लेकर सक करने लगा, जिससे ईशा की सांसें ही अटक गई थी। ईशा से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना चेहरा थोड़ा सा दूर कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। युवी ने अपनी आंखें खोली और ईशा को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। ईशा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे युवी की नजरों से जा मिली, जो अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। युवी की आंखों में इस वक्त एक खुमारी छाई हुई थी। उसकी आंखों में ईशा को पाने की इच्छा साफ दिख रही थी, लेकिन ईशा उसे समझ नहीं पा रही थी और ना ही वो युवी की आंखों में देख पा रही थी। ईशा ने अपनी नजरें झुका ली। युवी ने ईशा के हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। युवी ने अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर से ईशा की चिन को ऊपर उठाया
जिससे ईशा का चेहरा ऊपर हो गया। और लेकिन ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी ने ईशा की बंद आंखों पर अपने होठ रख दिए और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया, जिससे ईशा के हाथ की पकड़ यूवी के सीने पर कस गई। यूवी ने ईशा की आंखों को चूमने के बाद ईशा के गालों पर अपने होंठ फेरने लगा, जिससे ईशा के दिल की धड़कन रोलर कोस्टर की स्पीड से धड़कने लगी। यूवी ने ईशा के गालों पर अपने होंठ फेरते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, ओपन योर आइज वाइफी। यूवी की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर ईशा की बॉडी में सनसनी फैल गई। उसने अपना सर ना में हिला दिया। यूवी ने अपने ठंडे हाथ ईशा की खुली कमर पर रख दिए, जिससे ईशा ने अपने होंठ कांपने लगे। यूवी ने ईशा के गालों को अपनी जीभ से लिक करते हुए अपनी धीमी मगर मैग्नेटिक वॉइस में कहा, आई सेड ओपन योर आइज वाइफी। ये कहते वक्त वो ईशा के कमर सहला रहा था। ईशा ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा यूवी पहले से ही अपनी नशीली आंखों से उसे देख रहा था। यूवी ने ईशा के कांपते होठों को अपनी ललचाए आंखों से देखकर कहा, किस मी बेबी। यूवी की बात सुनकर ईशा नर्वसनेस में अपने होठों को काटने लगी, जिसे देखकर यूवी ने ईशा को कमर से पकड़कर अपने बेहद पास करके कहा, डोंट बाइट योर लिप्स मूव बेबी, इट्स माय जॉब। यूवी के ऐसा कहने से ईशा खड़ी होने लगी, लेकिन यूवी ने अब की बार उसकी कमर से पकड़कर ईशा को झुके पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। यूवी ने अपनी कोहनी को साइड में टिका दिया, जिससे उसका ज्यादा वेट ईशा पर ना रहे। यूवी ने ईशा का चेहरा देखा जो सुर्ख लाल था। उसने ईशा की चिन पर वेट किस किया और उसके कांपते हुए होठों को देखकर कहा, कम ऑन बेबी किस मी ऑन माई लिप्स अंटिल आई एम नॉट सैटिस्फाइड। यूवी ने ईशा के पेट पर हाथ रखा और अपने ठंडे हाथों से सहलाते हुए ईशा के कान में विस्पर करते हुए कहा, किस मी वाइफी किस मी राइट नाउ। यूवी के इस जेस्चर से ईशा की सांसों में रफ्तार पकड़ ली थी। उसकी नज़र यूवी के होठों पर गई, जो उसके होठों का स्पर्श पाने के लिए कितना बेचैन थे। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और यूवी के होठों की तरफ बढ़ने लगी। यूवी एकटक ईशा के चेरी जैसे होठों को देख रहा था। ईशा ने अपने कांपते होंठ यूवी के होठों पर रख दिए। चैप्टर 116 अनटाइटल्ड एक्टर। ईशा के होठ रखते ही यूवी ने अपना थोड़ा वेट ईशा के ऊपर छोड़ दिया और उसकी धड़कन तेज रफ्तार से धड़कने लगी। उसके शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। अब की बार यूवी ईशा को किस नहीं कर रहा था, बल्कि ईशा उसके होठों पर अपने होंठ रखे हुए थी। उसने अपने होठों के बीच यूवी के लोअर लिप को दबा रखा था, लेकिन वो सोच रही थी कि आगे क्या करे, क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। उसे यूवी ही किस करता था, जिसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही यूवी ईशा के किस को फील करना चाहता था, इसीलिए वो अपने होठों से कोई हरकत नहीं कर रहा था। ईशा ने अपने होठों यूवी के होठों पर चलाना शुरू कर दिए। वो यूवी के लोअर लिप को किसी लॉलीपॉप की तरफ सक करने लगी। वही यूवी ईशा के पेट और कमर को सहलाने लगा और उसने ईशा के दोनों पैरों को अपने पैरों में कैद कर लिया। ईशा अर्थ के लोअर लिप को किसी बच्चे की तरह सक कर रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट कैंडी या लॉलीपॉप को करता है। यूवी अपने हाथों से ईशा के पेट को सहला रहा था, जिससे ईशू को गुदगुदी हो रही थी, जिससे उसने यूवी को किस करना बंद कर दिया और अपने होठ यूवी के होठों से हटा लिए, जिससे यूवी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। यूवी के ऐसा देखने से ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर यूवी ने उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, What happened वाइफी, why did you stop the kiss midway? ईशा यूवी के ऐसा करने और कहने से तेज तेज सांसें लेने लगी। ये देखकर यूवी ने ईशा के ईयरलोब पर बाइट कर लिया, जिससे ईशा के शरीर में कपकपी सी छूट गई। यूवी ने उसी ईयरलोब पर वेट किस कर दी, जिससे ईशा के हाथ यूवी के कंधे पर कस गए।
यूवी ने ईशा के कान में कहा, टेल मी व्हाई यू लेफ्ट द किस इनकम्प्लीट बेबी हम। ईशा ने अपने कपकपाते होठों से अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, वो मुंह मुझे गुदगुदी हो रही थी। यूवी ने ईशा की गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए ईशा के गले को सूंघते हुए कहा, वाई। ईशा ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आई डोंट नो। यूवी ने ईशा की गर्दन पर अपने होंठ फेरते हुए कहा, इट्स नॉर्मल बेबी। इतना कहकर उसने ईशा की गर्दन पर चूम लिया। उसने ईशा के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, नाउ कंप्लीट योर किस। ईशा ने अपनी आंखें बंद किए अपना सर नामे हिला दिया। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे, जिन्हें देखकर यूवी का मन उनको खाने का कर रहा था। यूवी ने ईशा के होठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, सोच लो अगर फिर मैंने शुरुआत की तो फिर मुझे तुम रोक नहीं पाओगी। यूवी की बात सुनकर ईशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें खोली और यूवी को मना करते हुए हकलाते हुए कहा, न नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। यूवी ने ईशा के होठों के पास अपने होठ लाते हुए कहा, तो फिर करो जो मैंने कहा है। यूवी के ऐसा करने से ईशा यूवी के लिप्स को देखने लगी। उसने आगे बढ़कर अपने कांपते होंठ यूवी के होठों पर रख दिए और उसके अपर लिप को अपने मुंह में लेकर सक करने लगी। यूवी ने भी उसकी गर्दन में अपना हाथ डाल लिया और ईशा के चेहरे को और भी करीब कर लिया। ईशा यूवी के होठों को सक कर रही थी। यूवी ईशा के खुले पेट पर अपने हाथ फेर रहा था। यूवी अपनी आंखें बंद किए बस इस किस को फील कर रहा था। ईशा के ऐसे सक करने से यूवी को खुद का कंट्रोल लूज होता महसूस हो रहा था। उसने अपनी जीभ ईशा के मुंह में एंटर कर दी, जिससे ईशा अपनी आंखें खोलकर यूवी को नासमझी में देखने लगी। यूवी ने जब ईशा को रुकते हुए पाया तो उसने अपनी आंखें खोलकर ईशा को देखा, जो उसे ही नासमझी में देख रही थी। ये देखकर उसने अपने होठों को ईशा के होठों से अलग करते हुए कहा, तुम रुक क्यों गई, मुझे फ्रेंच किस करो। ईशा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ यूवी को देखने लगी, जिसे देखकर यूवी ने उससे कहा, क्या देख रही हो, करो मुझे फ्रेंच किस। ईशा ने हकलाते हुए कहा, वो। यूवी ने कहा, वो क्या। ईशा ने अपनी नजरें झुकाते हुए मासूमियत से कहा, वो ये फ्रेंच की किस क्या होता है। यूवी ने हैरानी से कहा, तुम्हें फ्रेंच किस नहीं पता। ईशा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए अपना सर नामे हिला दिया। यूवी उसे देखता ही रहा। उसे उसकी मासूमियत पर ताजुब हो रहा था कि आज के जमाने में कोई लड़की इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है जिसे फ्रेंच किस के बारे में तक मालूम ना हो। यूवी हंसने लगा, जिसे देखकर ईशा को ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए ईशा उसे घूरने लगी। यूवी को हंसते देखकर ईशा ने यूवी से अपना मुंह बनाते हुए कहा, आप में मेरा मजाक बना रहे हैं। जाए, मुझे नहीं करनी कोई भी किस आपको। इतना कहकर ईशा ने यूवी को धक्का दिया, लेकिन बेचारी यूवी जैसे हटे कट्टे इंसान को अपने ऊपर से नहीं हटा पाए। ईशा यूवी से रूठ गई थी। ईशा को रूठते देख यूवी ने अपना हंसना बंद किया और ईशा के हाथों को पकड़ा, जिनसे वो लगातार यूवी को पीछे की तरफ धकेल रही थी। यूवी ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, तो आप हंस क्यों रहे थे। यूवी ने कहा, क्योंकि मैं हैरान था कि तुम्हें फ्रेंच किस के बारे में नहीं पता। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ नहीं पता तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और पता तो तब होगा ना जब मैंने ये नाम पहले सुना हो, मैंने तो ये नाम आज पहली बार सुना है। इतना कहकर ईशा ने अपने होठों का पाउट बना लिया, जिससे यूवी की नज़र ईशा के होठों पर ठहर गई। उसने ईशा के होठों को देखते हुए कहा, तो जानना नहीं चाहोगी कि फ्रेंच किस क्या होता है। ईशा ने कुछ सोचते हुए कहा, फ्रांस में जाकर किस करते हैं क्या। यूवी ने हंसते हुए कहा, नहीं। ईशा ने मासूमियत से कहा, तो
यूवी ने ईशा के होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, किस तो कहीं भी कर सकते हैं लेकिन उसे करने का तरीका अलग होता है। ईशा ने बड़े गौर से सुनते हुए कहा, अच्छा। यूवी ने कहा, हाँ तुम्हें करके दिखाऊं। ईशा ने कहा, लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना। यूवी ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम फील करना। ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। यूवी ने बिना देरी किए झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा, और साथ ही साथ ईशा को कमर को सहलाने लगा। यूवी ईशा के होठों को चूम रहा था। यूवी अपनी जीभ को ईशा के मुंह में एंटर करने लगा, लेकिन ईशा अपना मुंह नहीं खोल रही थी। यूवी ने ईशा की कमर को हल्का सा दबा दिया, जिससे ईशा का मुंह खुल गया और यूवी ने उसके मुंह में अपनी जीभ एंटर कर दी और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। यूवी ईशा की जीभ के साथ अपनी जीभ उलझाने लगा और ईशा की जीभ को अपने मुंह में ले लिया और उसकी जीभ को सक करने लगा और साथ ही साथ उसकी कमर को सहलाने लगा। काफी देर तक यूवी ईशा को फ्रेंच किस करता रहा। जब ईशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो यूवी ने उसके होठों से अपने होठ हटा लिए। यूवी के होठ हटाते ही ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी और यूवी उसके बालों को सहलाने लगा। जब ईशा शांत हुई तो उसने यूवी ने कहा, ये होती है फ्रेंच किस। ईशा ने कहा, मतलब फ्रांस में जाकर किस करनी नहीं होती। यूवी ने हंसते हुए अपना सर नामे हिला दिया। यूवी ईशा को लेकर पलट गया। अब यूवी नीचे और ईशा उसके ऊपर थी। यूवी ने ईशा के सर को अपने सीने पर रखकर थपथपाते हुए कुछ सोचते हुए कहा, तुमसे एक बात पूछूं वाइफी। ईशा ने अपनी आंखें बंद करके कहा, हम। यूवी ने ईशा के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, कॉलेज में तुम्हारे कितने दोस्त हैं? ईशा ने अपना सर उठाकर उसे देखा और कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? यूवी ने दोबारा से ईशा के सर को अपने सीने पर रखकर थपथपाते हुए कहा, आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बीवी के दोस्त कौन कौन है। ईशा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मिस्टी स्वाति, इनाया दी, रोहन, जीजू, मयंक और वीर। ईशा ने अपना चेहरा उठाकर यूवी को देखा जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। चैप्टर 117 अनटाइटल्ड एक्टर। ईशा ने यूवी को देखकर कहा, अक क्या हुआ? यूवी ने कहा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे दो ही दोस्तों के साथ देखा है, वो भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स को, अब ये और कौन आ गए? ईशा ने कहा, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शर्ट में बताती हूँ। ईशा ने शुरू से लेकर अब तक यूवी को सारी बात बता दी कि कैसे वो उनसे मिली और कैसे आलिया ने उस पर हाथ उठाया और उसके बाकी के दोस्तों ने उससे बचाया था। तब से ही वो उसके फ्रेंड्स बन गए। इनका कहकर वो सब के बारे में बताने लगी कि किसका स्वभाव कैसा है। वही यूवी जो उसकी बात गौर से सुन रहा था। जब उसने सुना कि आलिया ने, जो कि सुप्रिया थी, ईशा पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, ये सुनकर अचानक से उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी वाइफ पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को शांत कर रहा था, क्योंकि वो अपने गुस्से से ईशा को डराना नहीं चाहता था। ईशा यूवी को बताने लगी, पता है आपको, इनाया दी और रोहन जीजू बहुत अच्छे हैं, और मयंक वो तो बहुत फनी है। आपको पता है उसके डैड एक बिजनेसमैन है और वो चाहते थे कि मयंक उनकी कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन मयंक इसके लिए तैयार नहीं था। उसे एंजॉय करना था, लेकिन अपने डैड के तबीयत के बारे में सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो कंपनी ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके डैड चाहते थे कि वो इंटरव्यू देकर कंपनी ज्वाइन करे और एक्सपीरियंस गेन करे, ताकि वो कंपनी का काम आगे चलकर अच्छे से संभाल पाए। इसीलिए वो इंटरव्यू भी देने गया, लेकिन बेचारे ने वहां भी ब्लंडर कर दिया। इतना कहकर ईशा हंसने लगी, जिससे यूवी का ध्यान फिलहाल के लिए सुप्रिया की तरफ से हट गया था।
वो ईशा का सर सहलाते हुए उसकी बातों को गौर से सुनने लगा। उसने कहा, क्या ब्लंडर कर दिया? ईशा ने हंसते हुए कहा, वहां पर इंटरव्यूअर ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मयंक ने ठीक ठाक जवाब दे दिए, लेकिन एक इंटरव्यूअर ने मयंक से जावा के 4 वर्जन पूछ लिए। यूवी ने जब हाँ लेकिन इसमें ब्लंडर क्या हुआ? ईशा ने हंसते हुए कहा, ब्लंडर यहाँ नहीं हुआ बल्कि मयंक ने जो जवाब दिया उससे ब्लंडर हुआ। यूवी ने कहा, तो क्या कहा उसने? ईशा ने अब की बार अपना सर उठाकर यूवी को देखा और उसे देखते हुए कहा, मयंक ने उस इंटरव्यूअर से कहा कि मर जावा, मिट जावा, लूट जावा और सद्दके जावा, ये जावा के 4 वर्जन होते हैं। इतना कहकर ईशा फिर से हंसने लगी, लेकिन अब को बार यूवी भी ईशा के साथ हंस रहा था। यूवी ने हंसते हुए कहा, फिर इंटरव्यूअर ने क्या कहा? ईशा ने हंसते हुए कहा, उसने मयंक से कहा कि तुम अब सीधा घर जावा। इतना कहकर ईशा हंसने लगी। वहीं ये सुनकर यूवी और भी हंसने लगा। ईशा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आगे कहा, इतना ही नहीं, एक बार तो पीटते पीटते बचा था। वो तो अच्छा था कि हम सब उसके साथ थे, वरना बेचारे के चेहरे का नक्शा बिगड़ना उस दिन तय था। यूवी ने भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, और वो क्यों? ईशा ने कहा, हम सब कैंटीन में बैठे हुए थे और हमारी ही टेबल के पीछे एक टेबल पर एक कपल बैठ हुआ था और वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें हम तक साफ सुनाई दे रही थी। ईशा ने आगे कहा, हमने उनसे कहा भी कि या तो वो दूर जाकर बैठ जाए या फिर वो धीरे बात कर ले, लेकिन पता नहीं उसको भी कौन सा भूत चढ़ा था, वो नहीं माने। तो क्या मयंक ने उसके साथ लड़ाई कर ली? यूवी ने ईशा से पूछा। वो ईशा के दोस्तों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मयंक के बारे में सुनकर यूवी का मन कह रहा था कि ये लड़का साफ दिल का है। ईशा ने कहा, अरे नहीं नहीं, लड़ाई और मयंक बिल्कुल भी नहीं। यूवी ने कहा, तो फिर क्या हुआ था? ईशा ने कहा, वो जो कपल बैठे थे ना हमारी टेबल के पीछे, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे। उनमें से वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बेसुरी आवाज में गा रहा था कि तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मयंक ने अपनी चेयर पर बैठे हुए ही कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, करना क्या है, पैसे फेंको, माथा टेको और चलते बनो, और भी भक्त है लाइन में। इतना कहकर ईशा हंसने लगी। यूवी भी हंसने लगा। ईशा ने हंसते हुए कहा, उस दिन उस लड़के से मार खाने से बाल बाल बचा था वो, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। ईशा का सर सहलाते हुए दोनों ही बातें कर रहे थे। उसने देखा कि ईशा की आंखों नींद से बोझिल हो रही है, ये देखकर अब उसने और बात नहीं की और ईशा का सर और पीठ सहलाता रहा। थोड़ी ही देर में ईशा की आंख लग गई। यूवी ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका सर प्यार से चूम लिया। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होने के बाद यूवी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से चिड़चिड़ी आवाज आई, पूछो मत यार, इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है, सारा दिन चिल्लाती रहती है। मेरा मन तो करता है कि इसकी खोपड़ी में एक गोली मार दूं और इसे हमेशा के लिए शांत कर दूं, लेकिन अफसोस नहीं कर सकता जब तक ये अपने साथियों का नाम नहीं बता देती। यूवी ने कहा, शांत रहो सिद्धार्थ, ये ऐसे नहीं बताने वाली, जरूर इसके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है, लेकिन ये कुछ करने से पहले वो अपने साथी से किसी न किसी तरह कम्युनिकेट तो जरूर करेगी। बस हमें उस पर पूरी नजर रखनी है। वो जैसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी और बस हमें उसके इरादों को नाकामयाब करना है। यूवी ने आगे कहा, लेकिन तुम वो डोज उसे डेली देना, याद रहे उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और तुम ये कैसे करते हो ये मैं नहीं जानता, बस मुझे मेरा काम चाहिए। कुछ देर बातें करके यूवी ने फोन रख दिया और अपने सर के पीछे अपने हाथों को लगते हुए कुछ सोचने लगा, और साथ ही साथ वो ईशा के बालों को भी सहला रहा था। सोचते सोचते यूवी की भी आंख लग गई
और वो दोनों वहीं झूले पर सो गए। लगभग 5 बजे के आसपास यूवी की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोलकर ईशा को इधर उधर देखा, लेकिन उसे ईशा कहीं नहीं दिखी। ये देखकर वो घबरा गया और एक झटके से खड़ा हो गया। यूवी ने ईशा को आवाज लगाई, लेकिन ईशा की कोई आवाज नहीं आई, जो देखकर यूवी सच में सर गया था। तभी उसे खिलखिलाने की आवाज आई। उसने गौर किया तो ये आवाज ईशा की थी। उसने आवाज का पीछा किया तो ये आवाज गार्डन के दूसरी तरफ से आ रही थी। यूवी वहां गया और उसने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ईशा नीचे गार्डन में बैठी हुई थी, और उसके आसपास दो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे उछल रहे थे, और जिन्हें देखकर वो खिलखिलाकर हंस रही थी, और एक खरगोश के बच्चे को वो अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी। चारों के चारों ही साथ में क्यूट लग रहे थे। कभी एक ईशा की गोद में चढ़ता तो कभी दूसरा, और यूवी उन सभी खरगोश को घूर रहा था। उसे उन खरगोश के बच्चों से जलन हो रही थी, इसीलिए वो उन खरगोश के बच्चों को जलन से घूर रहा था। आखिर ईशा ने उन्हें इतने प्यार से अपनी गोद में जो ले रखा था। तभी ईशा ने एक खरगोश के बच्चे को किस कर लिया, जिसे देखकर यूवी की मुठ्ठियां कस गई। यूवी ने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, मुझे कभी इतना खुश होकर इसने किस नहीं की। और इस खरगोश को देखो कैसे बिना मांगे किस दे रही है। जो किस अपने पति को देनी चाहिए वो इस नालायक को दे रही है। ये कहते वक्त यूवी उस खरगोश के बच्चे को घूरा जा रहा था। इस वक्त यूवी का जलन के मारे बहुत बुरा हाल था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ ईशा के पास गया और ईशा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने यूवी को देखकर कहा, क्रिकेट खेल रही हूँ। यूवी ने कहा, व्हाट? यूवी की बात सुनकर ईशा ने कहा, क्या कर रही हूँ से क्या मतलब है आपका? आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ इनके साथ खेल रही हूँ? चैप्टर 118 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम उनके साथ नहीं खेल सकती। ईशा ने हैरान एस्टोनिश्ड फेस होते हुए कहा, लेकिन क्यों मैं इनके साथ क्यों नहीं खेल सकती? यूवी ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम इनके साथ नहीं खेल सकती। ईशा ने यूवी को घूर कर कहा, और आप होते कौन है ये कहने वाले कि मैं इनके साथ नहीं खेल सकती हूँ या नहीं? ईशा की बात पर यूवी ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हारा पति। ईशा ने यूवी को घूर कर कहा, आप कोई भी हो लेकिन आप मुझे इन क्यूट क्यूट से खरगोश का चेहरा बनी के साथ खेलने से नहीं रोक सकती, समझे आप? ईशा के ऐसा कहने से यूवी घूरकर उन क्यूट से खरगोश का चेहरा खरगोश को देखने लगा। देखकर घूरने लगा। उसने अपने मन में कहा, ये क्यूट और मैं क्या हूँ फिर? मुझ में तो जैसे कांटे लगे हैं। यूवी ने जब देखा कि ईशा अभी भी उन खरगोश के बच्चों के साथ खेल रही है, तो उसने ईशा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम इन खरगोश के बच्चों को यहीं इस गार्डन में रहने देना चाहती हो तो चुपचाप इन्हें अपने से दूर करो, वरना। ईशा ने भी अपने तेवर दिखाते हुए कहा, वरना क्या करेंगे आप? यूवी ने कहा, वरना ये खरगोश के बच्चे तो यहाँ से बाहर जाएंगे ही जाएंगे और तुम्हारा भी घर से बाहर निकलना बंद। ईशा ने हैरान होते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। यूवी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। ईशा ने कहा, और मैंने भी कहा ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वरना। यूवी ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, वरना क्या करोगी? ईशा ने कहा, वरना मैं इतना कहकर ईशा सोचने लगी, वरना हमारी की किस वाली डील कैंसल। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपनी आंखें छोटी किए हुए कहा, तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ईशा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। और कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आप बड़े दूध के धुले हुए हैं। याद है आपको, आपने भी मुझे ब्लैकमेल किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार आए बड़े हो। इतना कहकर ईशा ने एक खरगोश का बच्चा उठा लिया और झूले पर जाकर बैठ गई, और यूवी उसे देखता ही रह गया।
उसने अपने आप से कहा, ये लड़की दिन पर दिन डेयरिंग होती जा रही है। संभल कर रहना पड़ेगा बेटा। यूवी यूवी वहीं खड़े होकर ईशा और उस खरगोश के बच्चे को घूरने लगा। उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्या करता। जिसकी पूरी दुनिया पर चलती है उसकी अपनी ही बीवी के आगे नहीं चलती। जब उससे नहीं रहा गया तो वो ईशा के पास गया और उससे अपनी गोद में उठा लिया। ईशा जो इन सब से आराम खेल रही थी वो यूवी के ऐसे अचानक उठाने से हैरान रह गई थी। उसने गिरने के डर से यूवी के गले में अपनी बाहें डाल दी। यूवी उसे उठाकर अंदर जाने लगा कि ईशा ने यूवी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, कह लेकर जा रहे हैं आप मुझे मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। ईशा के कहने से भी यूवी नहीं रुका और ईशा जिससे झल्ला गई। उसने पीछे उन खरगोश के बच्चों को देखते हुए दुखी होते हुए कहा, हाय मेरे बच्चे। ईशा के ये शब्द सुनकर यूवी के कदम रुक गए। उसने ईशा की देखकर हैरान होते हुए कहा, बच्चे किसके बच्चे। ईशा ने यूवी को देखा कर कहा, मेरे बच्चे। यूवी ने शौक होते हुए ईशा को ऊपर से नीचे देखा। ये उसके सामने उसकी गोद में ये छोटी सी लड़की कहीं से भी मां तो नहीं लगती थी। यूवी ने शौक होते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ से बताती, अभी अभी जो बने हैं। यूवी कंफ्यूजन में ईशा की देखने लगा, तो ईशा ने यूवी से खरगोश के बच्चों की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर यूवी ईशा को घूरने लगा और कहा, पहले खुद तो बच्ची से बड़ी हो जाओ। ईशा ने यूवी को घूर कर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बच्ची हूँ। यूवी ने कहा, चलो कुछ तो दिमाग है, वरना मुझे लगा था कि तुम्हारा भेजा बिल्कुल खाली है। ईशा ने कहा, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। यूवी ने शरारत से कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। यूवी की बात सुनकर ईशा उसे ना समझी में देखने लगी। जाहिर है उसे यूवी की डबल मीनिंग बात समझ नहीं आई थी। यूवी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, पहले ही तुम्हारे पास कम है। ईशा ने यूवी से चिढ़ते हुए कहा, आप बात मत करिए मुझसे, जब भी कुछ कहते हैं मेरे बारे में बुरा ही कहते हैं। यूवी और ईशा अपने कमरे तक आ गए थे, लेकिन उनकी ये खट्टी मीठी नोक-झोंक खत्म नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से झगड़ते वक्त बच्चे लग रहे थे। यूवी ने अंदर आकर ईशा को बेड पर बिठा दिया और देखा कि ईशा का मुंह फूला हुआ है। ये देखकर उसने अपना सर नामे हिला दिया। वो ईशा को कमरे में छोड़कर नीचे आ गया। ये देखकर ईशा का और भी मुंह बन गया। उसने यूवी को कोसते हुए कहा, खड़ूस कहीं का, गब्बर सिंह, हिटलर कहीं के, जब देखो तब मुझ पर अपना हुक्म चलाते रहते हैं। वहीं यूवी नीचे आया और किचन में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद यूवी कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ था जो कवर था। ईशा बेड पर आलती पालती मार कर बैठी थी और उसकी गोद में एक पिलो रखा हुआ था और उसने अपने चेहरे को अपनी हथेली में रखा हुआ था। उसके आगे उसका फोन रखा हुआ था, जिसमें वो अपनी मनपसंद का कार्टून देख रही थी। उसने अपने होठों का पाउट बना रखा था, ऐसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। जिसे देखकर यूवी के कदम वही दरवाजे पर रुक गए। वो उसे देखने लगा। यूवी ने किसी तरह खुद को संभाला और अंदर आ गया, लेकिन वो फोन देखने में इतनी बिजी थी कि ईशा का ध्यान उस पर नहीं था। यूवी ने ईशा के चेहरे के सामने प्लेट कर दी, जिसे ईशा ने बिना देखे ही अपने आगे से हाथ से हटा दिया। ये देखकर यूवी ने दोबारा प्लेट उसके आगे कर दी, जिस वजह से ईशा ने चिढ़ते हुए प्लेट में देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह में पानी, क्योंकि उसके सामने उसकी फेवरेट पेस्ट्री शॉर्टकेक जो रखी हुई थी, जो देखकर उसके मुंह में पानी आना लाजमी था। ईशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो प्लेट लेनी चाहिए कि यूवी ने प्लेट उसके आगे से हटा ली, जिससे ईशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए यूवी को देखने लगी।
लेकिन यूवी ने उसकी तरफ नहीं देखा और आराम से सोफे पर जाकर बैठ गया और पेस्ट्री खाने लगा, जिसे देखकर ईशा का चेहरा रोने जैसा हो गया। ईशा बेड से उठी और सोफे के पास जाकर खड़ी हो गई और यूवी को देखने लगी। ईशा को अपने पास खड़ा देखकर यूवी मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने ईशा की तरफ देखा और अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ईशा ने एक नज़र पेस्ट्री को देखा और फिर यूवी को देखकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए कहा, वो मैं सोच रही थी, नहीं मैं कह रही थी कि आप कितने अच्छे हैं। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ईशा को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा, लेकिन ईशा ने उसे इग्नोर किया। यूवी ने ईशा को देखकर एक बाइट पेस्ट्री की लेते हुए कहा, लेकिन थोड़ी देर पहले तो मैंने सुना था कि कोई मुझे खड़ूस, गब्बर सिंह, हिटलर ये सब कह रहा था। यूवी की बात सुनकर ईशा की सारी समझदारी निकल गई। उसने हकलाते हुए कहा, ऐसा को कौन कहेगा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना कहकर ईशा जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। यूवी भी उसकी तरह ही जबरदस्ती स्माइल करने लगा। ईशा ने पेस्ट्री की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, टेस्टी है। यूवी ने अपने हाथों की इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर ईशा से कहा, वेरी टेस्टी। यूवी की बात सुनकर ईशा के मुंह में पानी आ गया। वो यूवी के पास बैठ गई। उसने यूवी से कहा, आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना? यूवी में सरप्राइज होने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा। ईशा ने यूवी के कंधे को अपने हाथ से हल्का हल्का दबाते हुए कहा, और अपने हस्बैंड की चीजों पर तो एक पत्नी का हक होता है ना? यूवी ने ईशा के हाथ को देखा और अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, अच्छा। ईशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और पेस्ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ये इस पेस्ट्री पर भी आपकी पत्नी यानी मैं, मेरा हक हुआ ना? ईशा के ऐसा कहने से यूवी सोचने का नाटक करने लगा और ईशा यूवी के चेहरे को बड़ी बेसब्री से देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार पेस्ट्री पर ही जा रही थी और वो अपने होठों पर जीभ यमी फेस फेर रही थी। यूवी ने ईशा को देखकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो ना? ईशा ने झट से अपना सर हाँ में हिला दिया। अपनी फेवरेट पेस्ट्री के लिए वो यूवी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार थी। यूवी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन कोई मुझसे अपनी किस वाली डील कैंसल करना चाहता था। ईशा ने हकलाते हुए कहा, अब वो हंसते हुए, आप भी मजाक नहीं समझते, मैं मजाक कर रही थी। यूवी ने ईशा को देखकर कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं हम। चैप्टर 119 सिस्किया। यूवी की बात सुनकर ईशा ने कहा, सच में मैं मजाक ही कर रही थी। यूवी ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, रियली? ईशा ने अपनी नजरें चुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। तो यूवी ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, तो तुम साबित करो कि तुम मजाक कर रही थी। ईशा ने नासमझी में यूवी से पूछा, कैसे? यूवी ने एक नज़र ईशा को देखा और ईशा के गालों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, अगर तुम मजाक कर रही थी यानी तुम वो डील कैंसल नहीं करना चाहती, तो तुम्हें मुझे अभी किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ईशा हैरानी से यूवी को देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, चालक हिटलर, गब्बर सिंह कहीं का। यूवी ने कहा, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो करो किस। ईशा ने अटकते हुए कहा, अभी। यूवी ने ईशा को देखकर कहा, पेस्ट्री अभी चाहिए ना? ईशा ने झट से अपना सर हाँ में हिला दिया। तो यूवी ने कहा, तो किस भी अभी करो। इतना कहकर यूवी आराम से बैठ गया और उसने पेस्ट्री की बाइट ले ली और पेस्ट्री को सामने टेबल पर रख दिया और ईशा का वेट करने लगा। उसने यूवी से कंफर्म करते हुए कहा, फिर पक्का पेस्ट्री मिलेगी? यूवी ने हाँ में सर हिला दिया। तो ईशा का मुंह बन गया। उसने पेस्ट्री को देखा और अपना मुंह बनाकर यूवी के पास खिसक कर बैठ गई। वो सोचने लगी कि कैसे करे। वो संकुचा रही थी। ईशा की संकोच को भांपकर यूवी ने ईशा को कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। उसने इशारा किया तो ईशा ने कहा, आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए।
यूवी ने ईशा को देखकर कहा किस करनी है, वो भी होठों पर ना कि गाल पर। उसे याद आ गया थी ईशा का बेबी किस करना, जिस वजह से उसने पहले ही ईशा को बता दिया। ईशा ने मुंह बना लिया। यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ईशा ने यूवी की बंद आंखों को देखा और फिर टेबल पर पेस्ट्री की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी। यूवी ने उसकी कमर में हाथ कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसका चेहरा यूवी के एकदम पास में आ गया। वो यूवी के एक क्षण से चौंक गई थी। यूवी ने इसके चेहरे के पास अपना चेहरा लगाकर कहा, क्या कर रही थी तुम? ईशा अपना चेहरा पीछे करने लगी, लेकिन यूवी ने इसकी गर्दन में अपना हाथ डाल लिया और उससे अपने चेहरे को पीछे करने नहीं दिया। ईशा ने अपना सर ना में हिलाते हुए अटकते हुए कहा, का कुछ न नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी। यूवी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर ईशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर उसे किस करने लगा। यूवी के ऐसा करने से ईशा के हाथ यूवी के कंधों पर कस गए थे। यूवी के हाथ ईशा की कमर पर कस गए और वो अपनी आंखें बंद करके ईशा को किस करने लगा। वही यूवी के किस करने से ईशा के मुंह में पेस्ट्री का मीठा टेस्ट आ रहा था, जिससे ईशा के होंठ भी हरकत करने लगे। वो यूवी के होठों को सक करने लगी। ईशा का साथ पाकर यूवी और भी एक्साइटेड हो गया और वो ईशा को अपनी बाहों में भर कर ईशा के होठों को पेशेंटली चूमने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे ईशा की कमर को सहला रहे थे। वो अपने हाथों को ईशा के टॉप के अंदर ले जाने लगा और उसके पेट को सहलाने लगा। यूवी ने अपनी जीभ को ईशा के मुंह में एंटर करने लगा, लेकिन ईशा तो पेस्ट्री के टेस्ट के कारण उसके निचले होठ को ही चूस रही थी। उसने मुंह नहीं खोला तो यूवी अपनी उंगली को उसकी नाभि पर फेरने लगा, जिससे ईशा की कामुक आह निकली और उसका मुंह खुल गया, जिससे यूवी ने बिना देर करते हुए अपनी जीभ ईशा के मुंह में ट्रांसफर कर दी और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन यूवी ईशा की नाभि को टिकल कर रहा था, जिससे यूवी के ऐसा करने से ईशा के दिल धड़कने बढ़ गई और यूवी के ऐसा करने से मचल रही थी। यूवी ईशा की जीभ को अपनी जीभ से उलझाकर अपने मुंह में ले आया और ईशा की जीभ को चूसने लगा। उसने ईशा को धीरे से सोफे पर लेटा दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गया और पैशनेट होकर ईशा को किस करने लगा। लेकिन अब वो ईशा के पेट को सहला रहा था। ईशा को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो यूवी ने उसके होठों पर एक स्मूच करके अपने होठों को हटा लिया और ईशा के गले पर अपने होंठ रख दिए और चूमने लगा। ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा था, जो यूवी अपने सीने पर फील कर पा रहा था, जिससे उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी और उसकी धड़कनों में रफ्तार पकड़ ली थी। यूवी ईशा के गले पर से किस करता हुआ उसकी कॉलर बोन पर आया और वहां पर किस करने लगा। वही ईशा अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यूवी ने अपने हाथ से ईशा के टॉप की एक स्ट्रिप को उसके कंधे से नीचे सरक दिया। अब उसके सामने ईशा के गोरे कंधे थे, जिन्हें देखकर यूवी को अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यूवी ने नीचे झुककर उसके कंधों पर किस कर लिया और हल्की सी बाइट कर ली, जिससे ईशा की आह निकल गई, जिससे यूवी एक्साइटेड हो गया। वो ईशा के कंधों को चूमने लगा और उसके हाथ लगातार ईशा के पेट को सहला रहे थे। वो अपने हाथों को धीरे धीरे ईशा के पेट से ऊपर ले जाने लगा, जिसे महसूस करके ईशा की सांसें तेज चलने लगी। उसने यूवी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिससे यूवी ने भी अपने हाथ को वहीं रोक दिया। यूवी ईशा के कंधों पर वेट किस करने लगा, जिससे ईशा शिखर रही थी, जिससे उसके हाथ यूवी के कंधों पर कस गए। यूवी हल्का सर ऊपर उठा और अपने चेहरे को ईशा के पेट के पास ले आया। उसने ईशा के टॉप को उसके पेट से ऊपर किया
तो उसके सामने ईशा का दूध जैसा गोरा फ्लैट पेट यूवी के आंखों के सामने था। ईशा के तेज तेज सांस लेने से उसका छोटा सा पेट हल्का ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे यूवी को ये नज़ारा बहुत क्यूट लग रहा था। वो ईशा के पेट को ही देखने लगा। तभी उसकी नज़र ईशा की नाभि पर पड़ी, जिसे देखकर यूवी का गला सूखने लगा। वो काफी देर तक ईशा के पेट और नाभि को एकटक देखने लगा। उसने अपनी उंगली ईशा के पेट पर रख दी और उसे उसके पेट पर फेरने लगा। उसकी उंगली ईशा को नाभि तक आते ही रुक गई। वो अपने हल्के हाथों से अपनी उंगली को ईशा की नाभि के चारों ओर घुमाने लगा, जिससे ईशा के दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की स्पीड से धड़कने लगी। यूवी ईशा की नाभि के चारों ओर अपनी उंगली फिरा रहा था, लेकिन यूवी का मन ईशा के पेट और नाभि को देखकर उन्हें चूमने का हो रहा था। उसने झुककर अपने होठ ईशा के पेट पर रख दिए और ईशा के पेट पर वेट किस करने लगा। यूवी ने अपने होठ ईशा के पेट से हटाए और उसकी पर एक किस कर ली। उसके बाद वो अपनी जीभ को ईशा की नाभि के चारों ओर फेरने लगा, जिससे ईशा मचल उठी। यूवी अपनी जीभ से ईशा की नाभि को टिकल करने लगा, जिससे ईशा ने अपने होठों को अपने दांतों से दबा लिया। उसे नहीं पता था कि उससे ये क्यों हो रहा है। यूवी का उसकी नाभि को अपनी जीभ से टिकल करना उससे हैंडल नहीं हो रहा था। काफी देर ईशा की नेवल को टिकल करने के बाद यूवी ईशा की नेवल को लिक करने लगा। यूवी के ऐसा करने से ईशा के हाथ अपने आप यूवी के बालों में चले गए और उसकी पकड़ यूवी के बालों पर कस गई। ईशा अपने होठों को काटने लगी। यूवी लगातार ईशा की नाभि को लिक कर रहा था, जिससे ईशा मचल रही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। यूवी के ऐसा करने से ईशा यूवी के सर को अपने पेट में दबा रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो यूवी के सर को हटाने लगी, लेकिन यूवी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने ईशा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपनी जीभ से उसकी नाभि को लिक करता रहा। यूवी के ऐसा करने से ईशा को अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसकी कामुक सिसकियां निकलने लगी, जिससे यूवी और भी एक्साइटेड हो रहा था और वो और भी पैशन के साथ ईशा की नाभि को लिक कर रहा था, जिससे ईशा की हालत खराब हो रही थी। चैप्टर 120 ये लड़की लगता है मेरा कंट्रोल मुझसे लूज करवा कर ही मानेगी। ईशा की कामुक सिसकियां सुनकर यूवी की बॉडी और भी गर्म हो रही थी। ईशा ने अपने हाथ यूवी के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यूवी की पकड़ उसके हाथों पर मजबूत थी, जिससे वो अपने हाथ यूवी के हाथों से नहीं छुड़ा पाए। अब ईशा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहीं यूवी की बॉडी भी अब तक काफी फार्म हो चुकी थी, जिससे उसने ईशा की नाभि को लिक करना बंद कर दिया। यूवी के रुकने से ईशा ने चैन की सांस ली। अब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। यूवी ने अपने होठों से उसकी नाभि पर हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे ईशा की फिर एक कामुक सिसकी निकल गई। उसने वही जगह पर किस कर लिया और एक आखिरी बार उससे लिक करके ऊपर आ गया। उसने देखा ईशा का चेहरा पसीने से तरबतर था और वो लगभग हाफ रही थी। उसका दूध जैसा गोरा चेहरा लाल हो गया था, जैसे कोई पका हुआ टमाटर हो। ये देखकर यूवी का मन ईशा को खा जाने का कर रहा था। उससे ईशा को देखकर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसने नीचे झुककर ईशा के गले पर अपने होंठ रख दिए और उसके गले पर अपने होंठ फेरने लगा, जिससे ईशा की सांसें फिर से रुक गई। वो खुद को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी, इसीलिए वो लगभग हाफ रही थी, जैसे मैराथन की दौड़ से ही सीधा यहाँ आए हो। यूवी ईशा की गर्दन पर फिर से चूमने लगा था और साथ ही साथ हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, जिससे ईशा की कामुक आवाजें निकल रही थी, जिससे उसे खुद को भी शर्म आ रही थी।
लेकिन यूवी को उसकी कामुक सिसकियां बेहद ही पसंद आ रही थी। यूवी ईशा के पेट को सहलाने लगा और अपना हाथ ईशा के पेट से ऊपर की तरफ ले जाने लगा, जिससे ईशा की सांसें फिर से अटक गई। वो कुछ कहने को हुई कि यूवी ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। यूवी अपने पैरों से ईशा के पैरों को सहला रहा था, जिससे ईशा बार बार अपने पैर हटा रही थी। ये देखकर यूवी ने अपने दोनों पैरों से ईशा के पैरों को दबा लिया और अपना आधा वजन ईशा की बॉडी के ऊपर छोड़ दिया। यूवी ने ईशा के होठों को छोड़ दिया क्योंकि ईशा को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। यूवी ने ईशा के टॉप की दूसरी स्ट्रिप भी उसके कंधे से नीचे सरका दी, जिससे ईशा के दोनों गोरे कंधे उसके सामने थे। वही ईशा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही यूवी से हकलाते हुए कहा, आपका क्या कर रहे हैं ये? यूवी ने ईशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं, जिसे करने से तुम खुद भी मुझे अभी रोक सकती। यूवी की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस करके ईशा के शरीर में कर्ट सा दौड़ गया था। वही ये कहकर यूवी ने ईशा के ईयरलॉब को अपने होठों में दबा लिया था और ईशा के ईयरलॉब को सक करने लगा। उसके ऐसा करने से ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ईशा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। किसी तरह ईशा ने अपनी बात रखी। यूवी ने ईशा की ईयरलॉब को छोड़कर उसकी कॉलर बोन पर अपने होठ फेरते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, और वो क्यों? ईशा ने अटकते हुए कहा, क्योंकि मुझे अजीब सा फील होता है। यूवी ने ईशा की कॉलर बोन पर वेट किस करते हुए कहा, कैसा अजीब सा फील होता है? ईशा ने यूवी के कंधों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, पता न नहीं ऐसा पहले का कभी फील नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। यूवी ने ईशा की नेक पर बाइट कर लिया, जिससे ईशा ने अब की बार अपने होठों को भींच लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। यूवी ने बाइट की हुई जगह पर लिख कर लिया और कहा, क्या मेरा तुम्हें छूना तुम्हें बुरा लगता है? ईशा ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं लेकिन अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में एक साथ कई सारी बटरफ्लाई उड़ रही हो। ईशा की बात सुनकर यूवी मुस्कुरा दिया और ईशा के गले में अपना चेहरा छुपा लिया और अपने आप को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि उसकी बॉडी अब तक काफी गर्म हो गई थी। उसे पता था कि अगर वो थोड़ी देर और ईशा से रोमांस करता रहा तो आज ही उसकी सुहागरात बन जाएगी। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि ईशा अभी छोटी थी, इसीलिए वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन उसका दिल था कि मानता ही नहीं था, हमेशा ईशा के पास जाने को मन करता था उसका। यूवी ईशा की गर्दन में अपना मुंह छुपाए लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जिससे ईशा की जान हलक में अटकी हुई थी। यूवी को जब लगा कि वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो ईशा के ऊपर से खड़ा हो गया और ईशा के टॉप को उसने सही किया और बाथरूम में चला गया। यूवी को ऐसे जाते देख ईशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी एप्स्ट्री पर पड़ी, जिसे देखकर वो सब कुछ भूल गई। वो जहां से खड़ी हुई और पेस्ट्री को अपनी ललचाई नज़रों से देखने लगी। उसने प्लेट उठाए और पेस्ट्री पर टूट पड़ी। आखिर उसकी फेवरेट पेस्ट्री जो थी, वो कैसे छोड़ती? पहली बाइट लेते ही ईशा अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वही बाथरूम के अंदर यूवी अपने दोनों हाथ वॉल से टिकाए खड़ा था और उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था। उसने अपने कपड़े तक नहीं निकाले थे और कपड़े पहने हुए ही भीग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, ऐसे कितने दिनों तक पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा, कहीं जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए। लगभग आधे घंटे बाद यूवी एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटे बाहर आया
और एक टॉवल से वो खुद के बालों को पोंछ रहा था। उसके 8 पैक्स एब्स साफ दिख रहे थे, जिस पर पानी की बूंदें चमक रही थी, जो किसी पल की तरह लग रही थी। यूवी के बाल अभी भी गीले थे, जिन्हें वो पोंछ रहा था। यूवी इस वक्त बहुत हॉट फायर लग रहा था। बाहर आते ही सबसे पहले यूवी की नज़र सोफे पर गई, जहां पर ईशा अपनी पेस्ट्री चट यमी फेस करके आराम से सोफे पर सो रही थी। उसके होठों पर पेस्ट्री अभी भी लगी हुई थी, जिसे दिल कर यूवी अपना सलाइवा गटकने लगा। उसने अपने मन में कहा, ओह गॉड, ये लड़की लगता है मेरा कंट्रोल मुझसे लूज करवा कर ही मानेगी। यूवी अपना सलाइवा गटकता हुआ ईशा के पास बढ़ गया और उसके पास जाकर बैठ गया, और वो वहीं बैठकर ईशा को निहारने लगा। उसकी नजरें ईशा के होठों पर ही टिकी हुई थीं। यूवी ने आगे बढ़कर ईशा के चेहरे को सहलाया और आगे बढ़कर उसके होठों को नजदीक से देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो ईशा के होठों को खा जाए। यूवी ने अपने होठ ईशा के होठों पर रख दिए और उसके होठों पर लगी हुई पेस्ट्री क्रीम को अपनी जीभ से लिक करने लगा। अब उसे ये पेस्ट्री और भी टेस्टी लग रही थी। ईशा के होठों से सारी क्रीम लिक करने के बाद यूवी ने अपने होठ ईशा के होठों पर से हटाए और अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। वो अभी भी एक टॉवल में ईशा के पास बैठा हुआ था। उसने ईशा को अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ लेकर चल दिया। उसने ईशा को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और ईशा के होठों पर एक स्मूच करके क्लोजेट एरिया में चला गया। वो थोड़ी ही देर में कपड़े पहनकर बाहर आया और ईशा के बगल में लेट गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।